नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। बताइए, थ्री ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में कहाँ रिकवर किए गए थे? देखिए, ये कहाँ रिकवर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। दमदमा है कहाँ? लोकेशन भी पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट होता है, लोथल है, कालीबंगन है, इसका लोकेशन भी पूछेगा, है ना। तो याद रखना है कि दमदमा उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन शायद रिपीट, है ना। दमदमा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। बताइए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पीरियड कैलकोलिथिक एज से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, कॉपर एज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाउदर टोली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए, नाउदर टोली जो है ये भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, द आहार बनास कल्चर वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ विच कल्चर। बताइए, आहार बनास कल्चर जो है ये किस कल्चर के कंटेम्प्ररी है? ये कंटेम्प्ररी है हड़प्पन कल्चर के। भीमबेटका इज फेमस फॉर। बताइए, भीमबेटका जो है ये क्यों फेमस है? तो भैया भीमबेटका जो है ये फेमस है फॉर द रॉक पेंटिंग्स। When was डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर डिस्कवर्ड द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका? बताइए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा डिस्कवर किया गया है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। कब किया गया है डिस्कवर, याद रखना है आपको, ईयर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1957 में डिस्कवर किया गया। ये याद रखिएगा, नेम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर। और लोकेशन की बात करें भाई, भीमबेटका का लोकेशन भी डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? बताइए, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका एमपी की कैपिटल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? बताइए, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंगहैम। अगला क्वेश्चन, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोट्री? बताइए, कौन सा कलर जो है वो कॉमनली यूज किया जाता था हड़प्पन पोट्री में? तो हड़प्पन पोट्री में कॉमनली रेड कलर यूज किया जाता था। ठीक है। For the Harappan culture sites and their position, which of the following is not correctly matched? बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकेशन आपसे पूछे जाएंगे, तो देखते हैं। बनावली हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, क्या दाइमाबाद महाराष्ट्र में है? बिल्कुल नहीं भाई, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया है। राखीगढ़ी राजस्थान। तो हमने इसको कहाँ डिस्कस किया? सॉरी सॉरी, ये दाइमाबाद है ना, दमदमा नहीं है। दाइमाबाद का लोकेशन महाराष्ट्र सही है। दमदमा है ना, शुरू में हमने दमदमा देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसका लोकेशन था उत्तर प्रदेश। बट राखीगढ़ी का जो लोकेशन है मुझे राजस्थान नहीं लग रहा था, हरियाणा में है ना। इसको आप देख लेना, हरियाणा स्टेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बनावली हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी कहाँ, नॉट राजस्थान बट इन हरियाणा। और स्टार्टिंग में हमने देखा दमदमा, तो ये कहाँ, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन आपका,
द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। ईस्टर्न बाउंड्री जो है हड़प्पन कल्चर का, ये किसके द्वारा इंडिकेट होता है? तो इसको किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मैंने बोला था आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है। लोकेशन उत्तर प्रदेश। नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, बताइए। उस मेजर सिटी का नेम बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका ट्रेड वेस्ट एशिया के साथ होता है। लोथल। लोकेशन गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है? लोथल, रोपर एंड कालीबंगन, दीज थ्री आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, बट पाटलिपुत्रा आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, बताइए। इंडस वैली पीपल के जो लोग थे, वो किस पे बिलीव करते थे? दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, या तो मदर गॉडेस देखने को मिल जाए, या तो पशुपति देखने को मिल जाए। ओके, माइंड इट। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज, बताइए। हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा यूज किया जाने वाला पहला मेटल। कॉपर। विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, बताइए। हड़प्पन साइट में कौन सी मेटल जो है इसकी खोज नहीं की गई थी? तो ये लोग जो है आयरन के बारे में नहीं जानते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शील होती थी, तो इसको शेप जो है ये किस ट्री की होती थी, किस ट्री की पाई जाती है, बताइए। ये शेप होता था पीपल ट्री का, है ना, जिसको जिसकी की पूजा भी की जाती है हिंदू कल्चर में। अगला क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बताइए। इसमें से कौन से जानवर के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग नहीं जानते थे? भाई अनफॉर्चुनेटली हॉर्स के बारे में ही नहीं जानते थे। भाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हॉर्स पहले के टाइम पे, आपको पता होगा। बट एलिफेंट, कैमल, बफेलो, इनके बारे में तो ये जानते थे, बट हॉर्स, घोड़े के बारे में ये नहीं जानते थे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज, बताइए। दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, सभ्यता कौन सा है? स्कोर भी बता देना आप, 20 में से कितने करेक्ट हुए। मेसोपोटामिया। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।